हेलो गाइस, इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे कोरिलेशन। जो चैप्टर है आपका स्टैटिस्टिक का चैप्टर है। ठीक है। इस चैप्टर के अंदर हम बात करेंगे कि जो कोरिलेशन है इसका मतलब होता क्या है, एंड जो कोरिलेशन है वो होता कितने टाइप्स का है, एंड बहुत सारी बातें हम यहाँ पे करने वाले हैं कोरिलेशन के अंदर। ठीक है। तो सबसे पहले हमें समझना है कि कोरिलेशन होता क्या है। तो देखिए, अगर हम बात करें कि कोरिलेशन की, तो हम एक एग्जांपल लेके चलते हैं। मान लीजिए कि मेरे पास एक इक्वेशन है। मैं कहता हूँ कि जो y है इट इज़ डिपेंड ऑन ए एक्स प्लस में सी। ठीक है। तो जो y है, y की जो वैल्यू है वो डिपेंड करती है x के ऊपर। मतलब कि अगर मैं बताऊँ, जो x है, x एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। ठीक है। इंडिपेंडेंट ओके, इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, और y जो है वो डिपेंडेंट वेरिएबल है। डिपेंडेंट वेरिएबल है। ओके। तो ये डिपेंडेंट वेरिएबल है। इनको और दूसरे नाम से भी जाना जाता है। इन्हें इस x को एक्सप्लेनेटरी वेरिएबल भी बोलते हैं। एक्सप्लेनेटरी एक्सप्लेनेटरी वेरिएबल भी बोलते हैं, और इसे हम यहाँ पे एक्सप्लेनेटरी वेरिएबल भी बोलते हैं। एक्सप्लेनेटरी वेरिएबल, एक्सप्लेनेटरी वेरिएबल। ओके। एक्सप्लेनेटरी वेरिएबल भी कहा जाता है। ठीक है। तो यहाँ पे मैंने इक्वेशन ली है। तो इक्वेशन क्या है? इक्वेशन है y इक्वल टू ए एक्स प्लस में सी। तो मान लीजिए कि x जो है, x प्राइस है, किसी भी कमोडिटी का प्राइस है। जो y है, y जो है वो डिमांड है। ठीक है। y डिमांड है। तो अगर यहाँ पे प्राइस बढ़ता है, तो देखिए प्राइस जो है वो एक क्या इंडिपेंडेंट फैक्टर है। अगर प्राइस बढ़ेगा तो प्राइस के ऊपर ही तो डिपेंड करता है कि डिमांड बढ़ेगी या घटेगी। तो अगर प्राइस बढ़ेगा तो डिमांड कम हो जाएगी, अगर प्राइस कम होगा तो डिमांड बढ़ जाएगी। तो यहाँ पे जब हम बात करते हैं दो वेरिएबल्स के बीच के एक रिलेशन को समझने की, तो जब हम बात करते हैं, ठीक है, सिंपली जब हम दो वेरिएबल्स के बीच में, टू वेरिएबल्स के बीच में जब हम एक रिलेशन को समझते हैं, जब हम एक रिलेशन को समझते हैं, उसे ही हम कोरिलेशन कहते हैं, उसे ही हम कोरिलेशन कहते हैं। अगर यहाँ पे डेफिनेशन लिखी जाए तो डेफिनेशन लिखी जा सकती है ठीक है। तो देखिए ऐसे, तो अकॉर्डिंग टू, सो इफ टू और मोर quantities vary in sympathy, so that movement in the one tends to be accompanied by corresponding movements in the other then other than they are said to be correlated। सिंपल सी मैंने यहाँ पे लिखा है स्टेटमेंट, ये एक स्टेटमेंट है। ठीक है। ये स्टेटमेंट जो दी गई है ये एल आर कॉर्नर के थ्रू दी गई है। एल आर कॉर्नर ने बोला है, इफ टू और मोर क्वांटिटीज वैरी इन सिंपैथी so that movement in the one tend to be accompanied by corresponding movement in the other, so then they are said to be correlated। मतलब सिंपल से अगर शब्दों में बोला जाए तो जैसे मैंने आपको यहाँ पे बताया कि x की वैल्यू
की वजह x की वैल्यू के ऊपर डिपेंड करती है y की वैल्यू, ठीक है। तो x की वैल्यू के ऊपर डिपेंड करती है y की वैल्यू। तो जब x की वैल्यू में जब चेंज आएगा तो y की वैल्यू में जो चेंज आएगा, दोनों में जो रिलेशन है उसे ही कोरिलेशन कहा जाता है। इतनी बात आपको याद रखनी है, ठीक है। सो अब यहाँ पे देखा जाए तो क्वेश्चन ये बनता है, क्वेश्चन कहता है कि व्हाट डज कोरिलेशन मेजर, कोरिलेशन क्या मेजर करता है। तो देखिए अगर यहाँ पे मैं समझाऊँ आपको कि जो कोरिलेशन है वो क्या मेजर करता है, तो देखिए सिंपली अगर देखा जाए, मैं यहाँ पे लिखता हूँ एक स्टेटमेंट, मैं यहाँ पे लिखूँगा। तो यहाँ पे जो कोरिलेशन है, कोरिलेशन measures the direction and intensity of relationship between variables। देखिए यहाँ पे जो कोरिलेशन है, कोरिलेशन क्या मेजर करता है, कोरिलेशन ये बताता है कि यहाँ पे दो वेरिएबल्स के बीच में क्या रिलेशन है, कि एक के अंदर कितना चेंज आने से दूसरे में क्या चेंज आ सकता है, ठीक है। इतनी बात आपको क्लियर है। नाउ आगे की अगर बात की जाए तो एक और चीज कहता है, लाइक अगर हम देखें तो इट शुड नॉट बी इंटरप्रेटेड एज इम्प्लाइंग कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन टू वेरिएबल। तो यहाँ पे एक और चीज है हमारे पास कि हम यहाँ पे इसे इट शुड नॉट बी interpreted as implying cause and effect relationship between two variable, ठीक है। देखिए सिंपल सी है कि यहाँ पे ना ये आपको कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप के बारे में शो नहीं करता। लाइक एक एग्जांपल लेते हैं, कहते हैं कि इनकम बढ़ती है तो आपका, सॉरी इनकम नहीं, प्राइस बढ़ता है तो डिमांड बढ़ती है। तो प्राइस बढ़ने से नॉट श्योर कि आपका जो इफेक्ट होगा कि डिमांड जो है वो ऑलवेज भी बढ़ेगी, ठीक है। तो यहाँ पे ज़रूरी नहीं है कि यहाँ पे जो आपका कोरिलेशन है वहाँ पे यहाँ पे हमें सही इंटरप्रेट करके दिखाए, ठीक है। तो एक और चीज़ इन शॉर्ट में अगर लिखना चाहें, सो जो कोरिलेशन है, कोरिलेशन जस्ट measures the degree and intensity of relationship between the two variables with or without any कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप। मैंने बताया आपको पहले भी कि कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप के बिना भी यहाँ पे कोरिलेशन को शो किया जा सकता है, रिलेशनशिप। ओके, तो ये वाली बात आपको क्लियर है, ठीक है। नेक्स्ट पे चलते हैं। अब हम बात करेंगे कि जो कोरिलेशन है, जो हमारा कोरिलेशन होता है, तो देखिए कोरिलेशन की जब हम बात कर रहे हैं तो सिंपली आप ये भी समझ गए होंगे कि कोरिलेशन ज़रूरी तो नहीं है कि एक ही तरह का होगा, कोरिलेशन के टाइप भी हो सकते हैं,
ठीक है, तो देखिए अगर हम बात करते हैं अब यहाँ पे कोरिलेशंस के टाइप की, तो टाइप ऑफ कोरिलेशन, टाइप्स ऑफ कोरिलेशन, कोरिलेशंस के टाइप के बारे में हम यहाँ पे चर्चा करेंगे क्या होते हैं। तो देखिए यहाँ पे 3 तरह के कोरिलेशन होते हैं, 3 टाइप ऑफ कोरिलेशन आर देयर। ठीक है, पहला जो कोरिलेशन होता है जो आपका जो पहले कोरिलेशन आता है उसे हम बोलते हैं पॉजिटिव एंड नेगेटिव कोरिलेशन, पॉजिटिव एंड नेगेटिव कोरिलेशन, नेगेटिव कोरिलेशन। उसके बाद सेकंड हमारे पास आता है सिंपल, पार्शियल और मल्टीपल कोरिलेशन। ओके, मल्टीपल कोरिलेशन। ठीक है, तो यहाँ पे अगर अभी मैं आपको समझाता हूँ और क्लियरली समझाऊंगी, तो देखिए फिर आते हैं आपका थर्ड में आता है लीनियर एंड नॉन लीनियर, लीनियर कोरिलेशन, लीनियर एंड नॉन लीनियर कोरिलेशन। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात करते हैं पहले वाले टाइप की। तो अगर मैं बात करूं पहले वाले टाइप के अंदर, तो देखिए जो पहले वाला टाइप है जिसे हम बोलते हैं पॉजिटिव एंड नेगेटिव कोरिलेशन, तो देखिए तो जो आपका पॉजिटिव एंड नेगेटिव कोरिलेशन नेगेटिव कोरिलेशन है आपका। ठीक है, अगर देखा जाए तो यहाँ पे जो पॉजिटिव कोरिलेशन होता है, अगर दो, मान लीजिए मेरे पास 2 वेरिएबल हैं। ठीक है, आई हैव 2 वेरिएबल्स, मेरे पास 2 वेरिएबल हैं। मैं कहता हूँ कि ये जो वेरिएबल है ना, ये जो वेरिएबल है दोनों के बीच में क्या है, एक डायरेक्ट रिलेशन है, एक डायरेक्ट रिलेशन है। मैं कहता हूँ कि अगर वन यानी एक बढ़ेगा तो अनदर यानी कि दूसरा भी इंक्रीज आएगा, जो दूसरे में भी इंक्रीज आएगा। जैसे एक एग्जांपल लेते हैं कि देखिए मार्केट के अंदर जब प्राइसेस बढ़ते हैं तो सप्लाई बढ़ती है, तो सप्लाई बढ़ती है, तो सप्लाई बढ़ने का एक ग्राफ होता है आपका। तो देखिए सप्लाई कैसे बढ़ती है, सप्लाई ग्राफ, ये कुछ सप्लाई ग्राफ है आपका, तो दिस इज सप्लाई ग्राफ। तो देखिए जैसे जैसे आपका प्राइस बढ़ेगा वैसे वैसे सप्लाई भी बढ़ेगी। ठीक है, सो दिस इज योर प्राइस, सॉरी दिस इज योर क्वांटिटी एंड दिस इज योर प्राइस। ठीक है, सो क्वांटिटी सप्लाइड है ये एंड दिस इज योर प्राइस। तो जो प्राइस है, प्राइस बढ़ेगा तो सप्लाई क्या होगी, इंक्रीज होगी। तो इसका मतलब क्या है कि यहाँ पे जो सप्लाई है एंड जो प्राइस है इसमें क्या है, एक पॉजिटिव रिलेशन है। तो सप्लाई एंड प्राइस के अंदर एक पॉजिटिव रिलेशन है, तो वो एक एग्जांपल है हमारा पॉजिटिव कोरिलेशन का। ठीक है, पॉजिटिव कोरिलेशन का हमारा ये एग्जांपल है। और अगर अगली नेक्स्ट की बात की जाए तो हमारा नेक्स्ट है नेगेटिव कोरिलेशन। तो हम बात करते हैं नेगेटिव कोरिलेशन की, नेगेटिव कोरिलेशन। ठीक है, नेगेटिव कोरिलेशन की बात करेंगे तो देखिए नेगेटिव कोरिलेशन है क्या। देखिए मैं कहता हूं कि वन वेरिएबल वैल्यू इज इंक्रीजिंग देन अनदर वैल्यू इज डिक्रीजिंग, अनदर की जो वैल्यू है वो डिक्रीज हो रही है। मतलब कि अगर एक बढ़ रहा है तो दूसरा क्या होगा, दूसरे में कमी आएगी। ठीक है, तो मतलब ये है कि नेगेटिव या जिसे हम इनवर्स कोरिलेशन भी बोलते हैं, इसे हम इनवर्स का मतलब आप समझते हो, उल्टा ही होता है। ठीक है, तो यहाँ पे जो नेगेटिव कोरिलेशन है, ये कोरिलेशन क्या है, जब यहाँ पे एक वेरिएबल में मूव आता है तो दूसरे वेरिएबल में अपोजिट डायरेक्शन में मूव आता है। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल हम यहाँ पे क्या ले सकते हैं, प्राइस ले सकते हैं। जैसे मेरे पास 2 चीज़ें हैं, प्राइस है और डिमांड है। ठीक है, अगर प्राइस बढ़ जाते हैं तो डिमांड कम हो जाएगी। ठीक है, व्हेन प्राइस इंक्रीजिंग डिमांड डिक्रीजिंग, और जब प्राइस कम हो जाएंगे तो डिमांड क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है।
तो इसको ग्राफिकली समझा जा सकता है। तो ग्राफिकली अगर इसको देखें तो ये कुछ ऐसा ग्राफ बनता है, डिमांड ग्राफ कुछ ऐसा बनता है, ठीक है। यहाँ पे आपका क्वांटिटी डिमांडेड होता है और यहाँ पे आपका प्राइस होता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है, हर एक देखो यहाँ पे मान लीजिए ये प्राइस है आपका, ये प्राइस है, तो इस प्राइस पे मैं क्वांटिटी इतनी खरीद रहा था, ठीक है। और अब मेरा प्राइस इतना हो गया तो इस पे मैं क्वांटिटी डिमांडेड इंक्रीज कर दूंगा। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे मेरा चेंज आ रहा है, ठीक है। क्यों? क्योंकि मैं इस प्राइस पे मैं इतनी क्वांटिटी खरीद रहा हूँ और इस प्राइस पे मैं इतनी क्वांटिटी परचेज कर रहा हूँ, ठीक है। तो ये क्या है, ये एक नेगेटिव रिलेशनशिप है, ये नेगेटिव कोरिलेशन है, ठीक है। ये एक नेगेटिव कोरिलेशन है। तो आप समझ गए होंगे, पॉजिटिव एंड नेगेटिव दोनों को ही आप अच्छे से समझ चुके हो, ठीक है। नेक्स्ट की बात करते हैं। तो हमारे पास जो नेक्स्ट है वो है हमारा सिंपल पार्शियल एंड मल्टीपल कोरिलेशन, ठीक है। सिंपल पार्शियल एंड मल्टीपल कोरिलेशन। तो देखिए अगर देखा जाए, हम बात करते हैं पहले, सबसे पहले हम बात करेंगे सिंपल की, सिंपल कोरिलेशन, ठीक है। तो देखिए सिंपल कोरिलेशन होता क्या है। देखिए सिंपल कोरिलेशन की अगर बात की जाए, सिंपल कोरिलेशन के अंदर हम क्या करते हैं, जो सिंपल कोरिलेशन होता है ना, ये ओनली आपका रिलेटेड होता है, रिलेटेड टू ओनली टू वेरिएबल, ओनली टू वेरिएबल। देखिए जो सिंपल कोरिलेशन होता है इसके अंदर हम सिर्फ दो वेरिएबल्स की स्टडी करते हैं और उनके बीच में जो रिलेशन होता है, उस रिलेशन को हम समझते हैं। इतनी बात क्लियर है आपको, ठीक है। तो जैसे अगर यहाँ पे देखा जाए, जैसे अगर यहाँ पे देखा जाए तो एक मिनट, तो यहाँ पे अगर देखा जाए तो यहाँ पे मैं स्टडी कर सकता हूँ। तो यहाँ पे दो वेरिएबल्स के बीच में जब यहाँ पे हम स्टडी करते हैं तो उसे सिंपल कोरिलेशन कहा जाता है, ठीक है। तो सिंपल कोरिलेशन का एक एग्जांपल यहाँ पे ले सकते हैं हम, ठीक है। तो एग्जांपल क्या है, मैं कहता हूँ कि दो वेरिएबल्स के बीच में मेरे को क्या करना है, वो करना है, स्टडी करना है। जैसे मैंने बोला दो वेरिएबल हैं, मेरे दो वेरिएबल क्या हैं, मेरे दो वेरिएबल हैं हाइट एंड वेट, हाइट एंड वेट, ठीक है। तो मेरे दो वेरिएबल ये हो गए, ठीक है। उसके अलावा मेरे वेरिएबल क्या क्या हो सकते हैं, डिमांड हो सकता है एंड प्राइस ऑफ द कमोडिटी हो सकता है, प्राइस ऑफ द कमोडिटी, ठीक है। प्राइस ऑफ द कमोडिटी हो सकता है मेरा, ठीक है। तो और भी हमारे एग्जाम्पल हो सकते हैं, ठीक है, और एग्जाम्पल हम ले सकते हैं, ठीक है। तो देखिए अगर मैं यहाँ पे समझाना चाहूँ आपको, यहाँ पे देखिए जो मॉडल है वो दो वेरिएबल पे बेस्ड होता है, टू वेरिएबल बेस्ड मॉडल होता है। तो इसको मैं कुछ ऐसे लिख सकता हूँ, y इज इक्वल्स टू बीटा 1 प्लस में बीटा 2 x1, ठीक है। y देखिए ये जो y है इसकी जो वैल्यू है वो x1 की वैल्यू के ऊपर डिपेंड करती है। मतलब कि यहाँ पे सिर्फ दो वेरिएबल है, ठीक है। यहाँ पे सिर्फ दो वेरिएबल है, ये पहला ये है और दूसरा ये है। तो x की वैल्यू के ऊपर y की वैल्यू जो है वो डिपेंड करती है, ठीक है। और अब हम बात करते हैं मल्टीपल कोरिलेशन की। मल्टीपल कोरिलेशन, देखिए अभी जो मैंने लिखा, जैसे y इज इक्वल्स टू बीटा 1 प्लस में बीटा 2 x1 प्लस में बीटा 3 x2 प्लस में बीटा 4 x3 अप टू बीटा n xn, ओके। मतलब है क्या, मल्टीपल का मतलब क्या होता है, मल्टीपल का मतलब होता है कि जब हम यहाँ पे स्टडी तो कर रहे हैं दो वेरिएबल की स्टडी कर, या तो हम यहाँ पे टू वेरिएबल्स की स्टडी करेंगे, जब हम दो या दो से ज़्यादा वेरिएबल्स की स्टडी करते हैं, टू एंड मोर देन टू वेरिएबल्स के बीच के रिलेशन को क्या करते हैं, समझते हैं। जब हम इनके बीच के रिलेशन को समझते हैं तो इसे हम बोलते हैं मल्टीपल कोरिलेशन। क्या बोलते हैं, मल्टीपल कोरिलेशन। जैसे मैं कहता हूँ कि
मैं एक एग्जांपल लेता हूँ कि जो इंडिया है, इंडिया में जो इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट का एक एग्जांपल लेता हूँ, मोर्टेलिटी रेट, ठीक है ना। ये इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट क्या होता है, पर 1000 जो बच्चे होते हैं, ठीक है ना, वन विद इन अ 1 ईयर जो पर 1000 बच्चे होते हैं, उनके ऊपर जो मरने वाले जो बच्चे हैं उनकी जो संख्या होती है उसे इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट कहा जाता है, ठीक है। तो देखिए, अगर मैं कहता हूँ कि जो इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट है, लाइकवाइज मैं यहाँ पे कोई अज्यूम कर लेता हूँ डेटा, मान लीजिए कि पर 1050 जो चाइल्ड्स हैं उनकी डेथ हो जा रही है। अब देखिए, ये 50 चाइल्ड्स हैं, इनके अलग अलग रीजन हो सकते हैं ना, देर आर सो मेनी रीजन्स, अलग अलग रीजन्स हो सकते हैं, ठीक है। सो डिफरेंट डिफरेंट रीजन्स हो सकते हैं। तो ये डिफरेंट रीजन जो है ना, ये डिफरेंट रीजन ही क्या है, ये डिफरेंट रीजन ही आपके वेरिएबल्स हैं, ठीक है ना। इन वेरिएबल की वजह से ही तो ये इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट बढ़ रहा है, ये इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट कम हो रहा है। ये अब कम तो नहीं हो रहा, मैं 50 बढ़ा के दिखा रहा हूँ, और मान लीजिए ज़्यादा भी हो सकता है। तो इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट बढ़ने के क्या क्या कारण है, व्हाट आर द मेन रीजंस and why the infant mortality rate is increasing, ठीक है। so there are so many reasons and और बहुत सारे फैक्टर्स या जिसे कहते हैं वेरिएबल हो सकते हैं, ठीक है, जिसकी वजह से इसके ऊपर इम्पैक्ट पड़ रहा है। बात क्लियर हो गई आपको, ठीक है। अब हम बात करते हैं यहाँ पे नेक्स्ट जो है हमारा, नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है पार्शियल कोरिलेशन। तो देखिए, अगर मैं इसकी डेफिनेशन देना डेफिनेशन टाइप में मैं बताना चाहूँ, सो इन पार्शियल कोरिलेशन वी रिकॉग्नाइज दैट मोर देन टू वेरिएबल्स आर इन्वॉल्व्ड बट कोरिलेशन इज स्टडीड ओनली बिटवीन टू वेरिएबल एंड अदर वेरिएबल आर एज्यूम्ड टू बी कांस्टेंट, ठीक है। देखिए, अगर देखा जाए, कहते हैं जो पार्शियल कोरिलेशन है ना, पार्शियल कोरिलेशन के अंदर भी हम यहाँ पे मोर देन टू वेरिएबल्स को ही इन्वॉल्व करते हैं, ठीक है। मोर देन टू वेरिएबल्स, ठीक है ना, तो मोर देन टू वेरिएबल्स, एक मिनट, मोर देन टू वेरिएबल्स होते हैं हमारे, मोर देन टू वेरिएबल होते हैं, लेकिन जो रिमेनिंग मतलब दो वेरिएबल लेने के बाद, मैं कहता हूँ कि x एंड y ले लिए, इन दो वेरिएबल्स को लेने के बाद जो रिमेनिंग वेरिएबल बचते हैं उन वेरिएबल्स को यहाँ पे कांस्टेंट मान लिया जाता है, कांस्टेंट मान लिया जाता है। इन कांस्टेंट मानने के बाद उसके बाद अपनी स्टडी को यहाँ पे आगे बढ़ाया जाता है, ठीक है। जैसे हम यहाँ पे एक एग्जांपल ले सकते हैं, जैसे कि लाइक वी मे स्टडी द रिलेशनशिप बिटवीन द क्वालिटी ऑफ सीड एंड द यील्ड ऑफ द वीट। देखिए, हम यहाँ पे दो चीज़ों के बीच के रिलेशन को समझ सकते हैं, जैसे कि मैंने बोला कि क्वालिटी ऑफ सीड्स, क्वालिटी ऑफ सीड्स, ठीक है, क्वालिटी ऑफ सीड्स में एंड, ठीक है, एंड यहाँ पे जो यील्ड है, जो यील्ड वेराइटी है, यील्ड ऑफ वीट, वीट पर एकड़ पर एकड़, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, तो जो क्वालिटी ऑफ सीड्स है एंड यील्ड ऑफ वीट जो है, ठीक है, पर एकड़ के हिसाब से एज्यूमिंग द फर्टिलाइजर एंड रेनफॉल आर नॉर्मल। अब देखिए, यहाँ पे जो क्वालिटी ऑफ सीड है, जो यहाँ पे एक सिंपल सी यहाँ पे यील्ड ऑफ वीट है पर एकड़, तो यहाँ पे क्वालिटी ऑफ सीड है, ये दोनों चीज़ों को यहाँ पे मैंने क्या बोला, वेरिएबल माना, ठीक है, मैंने दोनों को वेरिएबल माना। अगर क्वालिटी ऑफ सीड अच्छी होगी तो यहाँ पे यील्ड भी अच्छी होगी, है ना, सिंपल सी बात है। लेकिन अगर यहाँ पे देखा जाए तो मैं कुछ और भी फैक्टर्स हैं जिनकी वजह से जो हमारा वीट है उसकी जो क्रॉपिंग है वो अच्छी हो सकती है। जैसे कि अगर मैं यहाँ पे फर्टिलाइज़र अच्छा इस्तेमाल करता हूँ, है ना, अगर मैं फर्टिलाइज़र अच्छा इस्तेमाल करूँगा तो मेरी जो क्रॉप है वो अच्छी उगेगी। लेकिन यहाँ पे एक और रीज़न है, एक और यहाँ पे मैं वेरिएबल ले सकता हूँ, रेनफॉल। अगर देखिए रेनफॉल अच्छी होगी तो यहाँ पे जो क्रॉपिंग है वो अच्छी होगी। लेकिन अगर देखा जाए तो यहाँ पे पार्शियल कोरिलेशन में क्या होता है, इन्हें हम बोलते हैं नॉर्मल। नॉर्मल का मतलब क्या होता है कि ये कांस्टेंट हो जाते हैं, इनकी वजह से कोई चेंज नहीं आता। मतलब यहाँ पे हम क्या करते हैं, एज्यूम करते हैं, वी एज्यूम दैट हियर, ओके, हम यहाँ पे एज्यूम कर लेते हैं। क्लियर है यहाँ तक, ठीक है। तो नेक्स्ट की बात करते हैं, आगे चलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे अलग अलग कोरिलेशन होते हैं, मैंने आपको बताया। एंड फिर टाइप ऑफ जो कोरिलेशन है ना, इसके अंदर अलग अलग तरीके से अगर डिस्क्राइब किया जाए तो टाइप ऑफ कोरिलेशन जो है,
टाइप्स ऑफ कोरिलेशन। ठीक है, टाइप ऑफ कोरिलेशन में सबसे पहले जो है मैंने आपको बताया था, लेकिन थोड़ा सा और डीपली या इसको अंडरस्टैंडिंग कर लेते हैं। जो पहला वाला है ना, उसको हमने ऑन द बेसिस ऑफ चेंज इन डायरेक्शन, ठीक है ना। तो डायरेक्शन के बेसिस पे हमने क्या करा है, जो सेकंड वाला है उसको हमने करा है, जिसके अंदर आपका पॉजिटिव एंड नेगेटिव दोनों ही तरह के आते हैं, पॉजिटिव एंड नेगेटिव कोरिलेशन दोनों ही आते हैं। ठीक है, यहाँ पे कोरिलेशन में लिख देता हूँ, आप कंफ्यूज ना हो। ठीक है, कोरिलेशन CORRE में लिख देता हूँ, पूरा नहीं लिख रहा मैं। ठीक है, एंड जो सेकंड है आपका, सेकंड को हमने यहाँ पे ऑन द बिहाफ ऑफ चेंज इन रेशियो के बिहाफ पे बांटा है। तो ऑन द बिहाफ ऑफ या ऑन द बेसिस ऑफ चेंज इन रेशियो। ठीक है, तो चेंज इन रेशियो के बिहाफ पे हमने क्या करा है, इसको हमने डिस्ट्रीब्यूट करा है। ठीक है, तो इसके अंदर क्या क्या आता है, इसके अंदर आपका लीनियर आता है, इसके अंदर आपका लीनियर कोरिलेशन आता है, कोरिलेशन, एंड इसके अंदर आपका नॉन लीनियर कोरिलेशन भी आता है, नॉन लीनियर कोरिलेशन। ठीक है, तो नॉन लीनियर भी इसी के अंदर आता है। एंड लास्ट जो है हमारा, वो है हमारा ऑन द बेसिस ऑफ change in the number of variable, है ना। तो चेंज इन द नंबर ऑफ द वेरिएबल के बिहाफ पे हमने इसको बांटा है। जैसे कि हमने तीन तरीके के भी पढ़े, ठीक है ना, तीनों में लिख देता हूँ यहाँ पे। पहला जो है हमने सिंपल के बारे में पढ़ा, यहाँ पे वेरिएबल के बिहाफ पे तो हम बात कर रहे थे। फिर एक आपका मल्टीपल था, ठीक है, फिर उसके बाद आता है पार्शियल। ठीक है, पार्शियल है। तो ये तीन तरह के आपके क्या है, ये तीन तरह के आपके जो कोरिलेशन होते हैं, इनके बारे में हमने अभी स्टडी की। ठीक है, तो यहाँ तक इस वीडियो में इतना ही। एंड नेक्स्ट वीडियो में हम यहाँ पे न्यूमेरिकल्स चालू करेंगे, जो कि इम्पॉर्टेंट है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। कार्ल पियर्सन स्कैटर डायग्राम एंड जो स्पीयरमैन रैंक कोरिलेशन है, उसके बारे में हम यहाँ पे स्टडी करेंगे। इफ़ यू आर न्यू टू ऑन दिस चैनल, सो प्लीज़ सब्सक्राइब टू दिस चैनल and comment also, and as well as अपने फ्रेंड्स में इस वीडियो को शेयर ज़रूर करें। थैंक यू।